Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start chapter 3rd of civics, how the state government works. प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड किया था पंचायत के बारे में, उनके थर्ड लेवल की गवर्नमेंट कैसे होती है रूरल एरिया में, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेशनल लेवल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेवल। अब हम इस चैप्टर को आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि इसके आगे क्या होता है और हम इसमें थोड़ा सा फेडरल सिस्टम के बारे में जानेंगे। दिस काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज़ नोन एज फेडरल सिस्टम। इस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है उन्हें संघीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है, फेडरल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ईच स्टेट हैज़ ए अलग स्टेट की अपनी अलग अलग मतलब ईच स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो कॉल्ड विधानसभा वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीट। तो अब इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेवल इन डिटेल्स, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट लेवल का गवर्नमेंट का क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग ग्राफिक। और ये आपकी बुक में दे रखा है ऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, ये आप नेम देख रहे हैं लेकिन इनको आपको साथ में पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं। हम इनका मीनिंग देखेंगे। एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं कार्यपालक, गवर्नर राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल। उसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव तो विधायी, विधानसभा, विधान परिषद, ये आपको पता ही है। उसके बाद है जुडिशरी कहते हैं न्यायतंत्र, हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये तो इनके हैं कि ऑर्गेन्स हैं, इनके अंग हैं। तो इसके बाद बात कि एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। लेकिन हमारे को इनकी मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, गवर्नर कौन होता है, जुडिशरी क्या होता है, हाई कोर्ट्स क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ इज़ द गवर्नमेंट वर्क इन ए डेमोक्रेसी। द अल्टीमेट पावर रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। एक लोकतंत्र में लोगों के हाथों में परम शक्ति का निवास होता है। दिस इज़ बिकॉज पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग चुनाव में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इलेक्शंस आर द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म थ्रू विच पीपल इन डेमोक्रेसी एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इलेक्शन सबसे पावरफुल तंत्र है जिसके माध्यम से डेमोक्रेसी में पीपल अपने ओपिनियन, अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि हाउ इलेक्शन टेक प्लेस एंड हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म, कि इलेक्शन कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। लुक एट द मैप। आपको मैप दे रखा है 3.1, उसमें आप देख सकते हैं इट शो द डिवीज़न ऑफ महाराष्ट्र, कि इसमें शो कर रखा है डिवीज़न ऑफ महाराष्ट्र इनटू डिफरेंट कॉन्टिन्यूसीज की निर्वाचन क्षेत्र में। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्टिन्यूज। जो अलग ईच स्टेट जो सिंगल स्टेट होती है उसको भी डिवाइड किया डिफरेंट एरिया और डिफरेंट कॉन्टिन्यूसीज में निर्वाचन क्षेत्र में। Continuous is a group of votes in a particular area who elect a representative legislative body। निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र के मतदाताओं को एक समूह है जो एक विधायी निकाय के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो बदले में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र की विधानसभा में विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्र सदस्य हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूसीज कैन वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स, कि जो निर्वाचन क्षेत्र है कॉन्टिन्यूसीज होती है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। आगे हम बात करते हैं। इफ वोटर इज एन इलेक्शन हैज़ ए चॉइस टू इलेक्ट कैंडिडेट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब इस पैरे में हमारे को बताया गया है इलेक्शन में मतदाताओं के पास चुनाव लड़ने वाली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की उम्मीदवार को चुनाव करने का विकल्प होता है। इस प्रकार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में उम्मीदवार चुनाव में compete करते हैं और अधिक से अधिक मतों वाले उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। ये तो पता ही है कि जब वोट ज़्यादा होते तो वो जीतते हैं। एक राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जिसके उम्मीदवार अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं और सरकार बनाते हैं। भारत में एक राजनीति, अब इसमें देखा ना इंडिया पॉलिटिकल पार्टी,
इंडिया में एक राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी जो विधानसभा की टोटल सीट्स में से 2/3 जीता है वह सरकार बनता है, वह गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट पैरा, देयर आर टाइम्स व्हेन ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट एबल टू सिक्योर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स। ऐसे समय होते हैं जब कोई राजनीतिक दल, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए सीटों की आवश्यक संख्या को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए यह सरकार बनाने के लिए अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ गठबंधन करता है। ऐसी गवर्नमेंट को गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। गवर्नमेंट बनाने वाले दलों को, जो गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टीज़ को सत्तारूढ़ दलों के रूप में संदर्भित किया जाता है, और बाकी दलों को जो गठबंधन के सत्तारूढ़ दल में सहयोगी नहीं है उन्हें ओपोजिशन पार्टी कही जाती है। जो गठबंधन कर लेते हैं वो तो मतलब कि गठबंधन हो गया, और जो उनके साथ नहीं होते हैं, मतलब कि उनके साथ सहयोग नहीं देते, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओपोजिशन पार्टी। जब कोई हमारा फेवर नहीं करता तो कहते हैं ना वो हमारे अपोजिट है, तो वो क्या हो जाती है, ओपोजिशन पार्टी। लास्ट में बताया हुआ, वंस द इलेक्शन आर ओवर, जब एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब एक बार इलेक्शन ख़त्म होने के बाद राज्य का राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सीएम को अपॉइंट गवर्नर द्वारा ही किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है, जिन्हें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो ये तो थोड़ा इसमें बताया हुआ था। अब तक हमने इतना किया है कि ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड होती है, और इसके कुछ बताए गए थे कि कैसे गवर्नमेंट होती है क्या। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और द टर्म ऑफ द विधानसभा इज़ 5 ईयर्स, जो उसकी टर्म होती है विधानसभा की क्या होती है, 5 ईयर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।